उसके बाद में आपका राजनीतिक जीवन आपको अपने ही दम पर संघर्ष करके आगे बढ़ाना पड़ता है। बचपन से उसी पे चलने का इरादा था आपका? पहली बात, किरोड़ी लाल जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मेरे लिए वो पिता तुल्य है। आपके पिताजी को विकास पुरुष कहा जाता है ईस्टर्न राजस्थान में। कौन सी ऐसी औलाद नहीं होगी उसका सीना गर्व से चौड़ा ना हो जाए, लेकिन यदि कोई पारिवारिक बैकग्राउंड से आता है तो उसको दूर जाके चैलेंज देखने की जरूरत नहीं है, उसको घर के घर में। विरोधियों को तो आप निपटाने में माहिर हैं। मन से नीचे उतरकर हम सब हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल हम सब इंसान हैं, तो वी शुड लुक बियॉन्ड पार्टी लाइंस एट टाइम्स। आई बिलीव इन दैट। लेकिन उस समय जो मानेसर वाला मामला हुआ था, कुछ विधायक मानेसर जाके पहुंच गए थे, सरकारें होटलों में कैद थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र शासित सरकार इसकी वजह है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार को दानिश-साज नहीं होते तो नहीं बचती, और मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई और मुख्यमंत्री होता। ये पार्ट उनके भाषण का फर्स्ट पार्ट था जी। और इसका फायदा भी आपको मिला, आपको सलाहकार बना दिया गया। इस प्रकरण के पीछे जो मुख्य आदमी था, आज वो दुनिया में नहीं रहे, चर्चा नहीं होती, लेकिन वो अहमद पटेल साहब थे। ये बात मेरे ख्याल से मेरे से पूछने का औचित्य नहीं बनता। हाल ही में अभी दिल्ली के अंदर नहीं, आप अंदर सीएम के सलाहकार, आपको पता रहता है अंदर की बातें, आपको पता अंदर बाहर रहती है। मीडिया की बातें है। तो मीडिया में तो साफ है कि भाई मीडिया में कई बार ये दिखाया गया है। अंदर बाहर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये सब आप लोग ही करते हो। मेरी तरफ से आज तक कोई ना बयान है, मेरी तरफ से ना कोई स्टेटमेंट है। उस केंद्र सरकार के अंदर जल शक्ति मंत्री राजस्थान के, और अगर फिर भी राजस्थान की जनता अगर एक एक बूंद पानी को मोहताज हो रही है तो मैं समझता हूँ डूब मरने की बात है। ईआरसीपी के मुद्दे पे शर्म आनी चाहिए केंद्र की सरकार। हम 48,000 करोड़ ईआरसीपी के लिए देते। पहले तो मैं आपको ठीक कर दूं, आज आप बहुत सही पते पे आके बैठे हो कि आपकी अगर खुद की औलाद आपके घर वालों के साथ बदतमीजी करे, आपके चाटा नहीं मारोगे। उसको केस को मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है वो घर की लड़ाई है। अब कमरा बंद है, आप और मैं बैठे, मैं आपको गोली मार दूं। आप जो ट्रेन 10 साल से लग नहीं पा रही थी, मैं यही चाहता हूं कि ये बात आप आज ट्रेन लग गई। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पे अभी भी वो टैग नहीं हट पाया है लोगों के जहन से। सिर्फ राजस्थान में हुए, लेकिन अपन दूसरों की कमियों को देखकर ये तो नहीं कह सकते कि हमारी कमी सही है। वो पेपर दे के आता है, पता चलता है जी पेपर तो लीक था। उनके दिल पे क्या बीतती है हम समझ सकते हैं। मेरी दिली इच्छा है इन सब की सरकारी नौकरियां परमानेंट हो। एक सवाल, गंभीर सवाल, कि आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ लोग कह रहे थे कि भाई दानिश अब्रार का यहाँ बड़ा रोल था इसमें। नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या लोकसभा विधानसभा के बाद लोकसभा लड़ने का भी मूड है आपका? आपसे पूछो, आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहोगे क्या? बिल्कुल। तो वही मेरा जवाब है। और कई बार तो ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि वो तो वोट काटने के लिए आते। मतलब कोई भी किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाने में तो 1 2.5 ग्राम की जबान है, कुछ ही किसी के लिए कह दो। समय के साथ साथ आदमी का चरित्र और आदमी के कर्म सामने आ जाते हैं। जी, यहाँ आपको कोई यहाँ का लोकल आदमी तो नहीं हरा सकता। पहली बात तो कभी भी किसी इंसान को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। तो आप कल्पना करिए, जिस जगह की क्षेत्र की जनता राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक हो। मैंने पूछा मीना जी से आपके रिश्ते कैसे हैं, तो भले वो किसी भी पार्टी के हो, मैं समझता हूँ सम्मान करना चाहिए। सचिन पायलट साहब से आपकी नजदीकियां, फिर गहलोत साहब से आपकी करीबी कैसी है? पायलट साहब के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 5 साल हमने काम करा, और आज भी मेरे दोनों ही नेताओं से काफी मधुर और अच्छे संबंध। नहीं, उस चुनाव में क्या वजह मानते हैं आप ज्यादा 2013 वाले? राजपा, गुलाबी नगरी जयपुर का कहा जाता था जी, और आप सवाई माधोपुर को भी गुलाबी कर देते। तो हम जयपुर जैसे क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए मैंने कलर भी पिंक चूज करा। राजनीति में आप किसे मानते हैं, अपना आइडियल किसे मानते हैं? हार्ड वर्क में राहुल गांधी जी को मानता हूँ, और त्याग और तपस्या की देवी सोनिया गांधी जी को मानता हूँ। एक आदमी है कुमार विश्वास, राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चाओं में रहे हैं, कवि है, और उन्हीं ने आपके, जिनको आप आइडियल मानते हैं, एक नाम दिया था राहुल गांधी को। आप खुद सोचिए कितना बड़ा दिल होगा आदमी का। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि मेरे विधायक मुझसे मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये बात सच है। अगर आज आप मेरे से बोलो कि साहब सीएम साहब ने बुलाया है, कोई 5 मांगे पूरी करा लो, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैं 3 नहीं लिख सकता, कुछ कमी नहीं छोड़ रखी। तो अब जनता को फैसला करना है कि उन्हें विकास को वोट देना है या इस विकास को सुला देना है। ये आप वाले विकास को वोट देना है या मोदी जी वाले विकास को वोट देना है?